3 जनवरी 2026 दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप एक कमरे के अंदर ब्लैक स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं और ये कोई मूवी नहीं, कोई शो नहीं, कोई पिक्चर नहीं और ना ही हाथ में पॉपकॉर्न थी। वो देख रहे थे वेनेजुएला देश के प्रेसिडेंट को किडनैप करते हुए। जब अमेरिका की फोर्स डेल्टा कमांडोज वेनेजुएला देश में घुसकर रात में हेलीकॉप्टर से उतरकर उनके प्रेसिडेंट को रातों रात 5 मिनट के अंदर अगवा करके अमेरिका लेके आते हैं। ये पूरी हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा किडनैपिंग थी जो कि किसी फोर्स के द्वारा की गई और ये सब करवाने वाले थे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये पूरा मामला क्या था, क्यों हुआ, ये सब हम जान जाएंगे इस वीडियो में अगले सिर्फ 5 मिनट में। तो वेनेजुएला है पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल ना ही रूस के पास है और ना ही ब्राजील के पास है और ना ही है ईरान के पास। सबसे ज्यादा तेल है वेनेजुएला के पास और वेनेजुएला है अमेरिका का ही पड़ोसी। बस बीच में समुद्र है और समुद्र के बाद वेनेजुएला है। अब पड़ोसी के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल हो और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नजरें उस पर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि जिस बहाने के दौरान वो किसी तरीके से इस देश पर कब्जा कर पाए या फिर इस देश पर अपने हुकूमत जमा पाए, जिससे कि उस देश का सारा खनिज, सारा तेल अपने कब्जे में आ जाए और वो उस तेल को अपने हिसाब से यूज कर सके। तो अमेरिका ने वजह ये बताई है कि वो चाहते हैं कि वेनेजुएला हमारे कहने से चले, हम जो कहें वो माने, हम जो बोलें वो करें। लेकिन ये ऐसा लीगल नहीं है, वर्ल्ड के रूल जो हैं उनके ये खिलाफ है। तो इन्होंने एक बहाना बनाया कि वेनेजुएला इलीगल ड्रग सप्लाई करता है अमेरिका को, जिससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसलिए हम वेनेजुएला पर अटैक कर रहे हैं और पूरे वेनेजुएला को अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर हम इस देश को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। यानी कि जो हमें सही लगेगा हम वो करेंगे और जो हम चाहेंगे सिर्फ वही होगा। क्यों? क्योंकि ये इनकी नजरें हैं सिर्फ उस तेल पर। ये तेल को हड़पना चाहते हैं, ना कि देश को चलाना चाहते हैं। और अगर सच में ये ड्रग्स का मामला होता या ड्रग्स की वजह से वेनेजुएला पर अटैक किया जाता तो उससे ज़्यादा तो मैक्सिको में ये इलीगल ड्रग्स की सप्लाइंग होती है, उससे ज़्यादा तो न्यूयॉर्क सिटी में होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की कैपिटल में ये सब होने से नहीं रुक रहे, लेकिन अपने देश की सीमा से कहीं दूर समुद्र के पार जो देश है वहां पर ये सब हो रहा है तो इन्हें बुरा लग रहा है और ये अपने पड़ोसी का घर चलाना या फिर पड़ोसी देश को संभाल सकते हैं लेकिन अपनी कैपिटल को नहीं संभाल सकते। ये तो इलॉजिकल बात हो गई। लेकिन इस सब के बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड ग्रुप में एक नोटिस कर दिया है, FIR कर दी है, जिसमें कि अब कोर्ट में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच आपसी बातचीत हो, आपसी तर्क रखे जाएंगे और जज ये सब फैसला करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप गलत हैं या फिर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट गलत हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में क्या फैसला होता है और क्या मुद्दा सामने निकल कर आता है। बाकी लेकिन इस चीज से हमें इंडिया को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक राष्ट्रपति नहीं रहे, वो एक तानाशाह राजा बन चुके हैं। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां से चाहे कैच कर सकते हैं और किडनैप करके उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। ये सब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट या इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि पहले अमेरिका ने बोला था कि इंडिया तेल हमसे ले, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात नरेंद्र मोदी जी ने नहीं मानी, क्योंकि नरेंद्र मोदी यानी भारत तेल लेता है रूस से और रूस हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो उससे हम अपनी दोस्ती ना बिगाड़ कर इसलिए अमेरिका से तेल लेने को मना कर दिया था, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज बैठे हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो हमारे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठेंगे और वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बाकी आपको क्या लगता है, मैंने अभी तक वीडियो में आपको जितनी बातें बताई आप उनसे एग्री करते हैं या नहीं? मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।